नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लेट्स टीजी पर। और आज हम बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 की जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और टॉपिक है विकास की विभिन्न अवस्थाएं या फिर विकास की अवस्थाएं। यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वास्तव में कंटेंट अच्छा लग रहा है या अभी पढ़ेंगे तो लगेगा तो कर सकते हैं। और आग्रह है मेरा आपसे कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, उन सभी बच्चों तक पहुंचा दें जो किसी कारण से शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे या शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पा रही, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं और आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं हमें सहयोग करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, आप एक बात ध्यान दीजिए। पहले इस बात को समझने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक कॉमन चीज हम लेते हैं, यहाँ पे एक कॉमन बात लेते हैं। जब हम एक बच्चे को देखते हैं तो बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ता है और उसकी एज बढ़ रही होती है, तो क्या वह जो बच्चा है वो बालक है, वो एक ही प्रकार से विकास कर रहा होता है क्या एक ही समान गति से उसका विकास चल रहा होता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप देखेंगे, आप इसमें जानेंगे कि हर एक अवस्था में बड़ी तीव्रता से और कहीं पे फिर वो नॉर्मल वे से, तो कहीं मानो क्या कहीं कम तो कहीं ज्यादा एकदम से तीव्र गति से विकास होता है। तो ये जो है गति तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया रुकती नहीं है। और इसी विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए जो मनोवैज्ञानिक है, हमारे पास विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक इसको सही रहेगा लिखना। मनोवैज्ञानिक जितने भी हुए हैं उन सब ने एक बात समझी कि जो बालक का विकास है या व्यक्ति का विकास है वो विभिन्न अवस्थाओं में होता है। और इसीलिए हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं कि विकास की अवस्थाएं हैं, विभिन्न अवस्थाएं हैं, अलग अलग स्टेजेस के ऊपर व्यक्ति का विकास होता है। तो इसमें अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। रोस एक हुए हैं, रोस ने अपनी अलग परिभाषाएं या फिर अलग अपना वर्गीकरण किया है कि एज के अकॉर्डिंग, आयु के अनुसार इस स्टेज में ऐसे ऐसे विकास होता है। तो रोस ने अलग दिया है। शैले हुए हैं, एक शैले ने अपनी 3 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, शैले ने अपनी 3 अवस्थाएं क्या दी हैं? उसने सबसे पहले जैसे जिक्र किया कि शैशवावस्था यानी कि शिशु की जो अवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद उसने बाल्य अवस्था या फिर एक बात कही कि प्रारंभिक तो उसने नहीं माना, चलिए बाल्यावस्था उसने मान लिया, सीधा 3 का ही जिक्र करेंगे, बाल्यावस्था। ठीक है, और उसके बाद उसने जो अंतिम बात कही, वो अंतिम बात उसने और बड़ी भयानक जिसको एज कहा जाता है, उसने बात की किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था यानी कि किशोर अवस्था की बात की उसने। तो उसने जैसे शैले का यहाँ पे जिक्र हुआ कि उसने 3 भागों में बांट दिया, है ना। 1-2 तो चलो आपके याद होने चाहिए, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन सभी को याद रखना जरूरी भी नहीं है और हो भी नहीं पाते। तो आप 1-2 को याद कर सकते हैं, जैसे शैले का आप याद कर सकते हैं ना। शैले ने 3 बातों में इसका जिक्र कर दिया कि शैशवावस्था, उसने कहा कि 0 से लेके 5 वर्ष तक, 0 से लेके 5 वर्ष तक कौन सी अवस्था मानी? उसने शैशवावस्था मानी कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक। फिर उसने कहा बाल्यावस्था, उसने 6 से लेकर के 12 वर्ष तक माना कि बाल्यावस्था हुई। ठीक है, उसके बाद किशोर अवस्था आई, तो उसने कहा कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की किशोर अवस्था है। और विभिन्न इन स्टेजों के अंदर इस गति से विकास होता है। ये चीजें
आती हैं सामने। तो शैले ने ये 3 प्रकार की दे दी, ठीक है। एक ये याद कर लीजिए आप पेपर के लिए। वैसे अगर आप कोई और परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको डीप पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर आप बीएड कर रहे हैं और बीएड में ये कंटेंट आपके पास उपलब्ध जरूर होगा, आपके सिलेबस में ये बात जरूर मिलेगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आप इसको यहाँ से ये मान लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट मैं तो कहूँगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाता है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका CTET हो, आपका HTET हो, आपका कोई भी स्टेट का कोई टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी पेपर हो, और बीएड में तो ये सिलेबस में आपके है ही है, ठीक है ना। तो शैले का आप याद कर सकते हैं, सिंपल चीज है, आप बड़े आराम से इसको याद कर लेंगे। पेपर में लिखने में आसानी रहती है, जब भूमिका लिखते हैं आप तो उसमें आपके काम आएगी ये। शैले का हो गया, ऐसे ही रोस का हो गया, ठीक है। तो रोस ने बस इसमें क्या कह दिया, बाकी सारी चीजें ठीक थी रोस की, लेकिन रोस ने एक बात हटके मान ली। उसने एक तो कहा, वही शैशवावस्था कही, उसने शैशवावस्था कही, लेकिन उसने जो बाल्यावस्था है उसको 2 भागों में तोड़ दिया। दूसरी पे उसने पहले तो कहा कि पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, और उसने तीसरे पे बना दिया फिर इसी को तोड़ के उत्तर बाल्यावस्था। जैसे जैसे चीजें आती गई, समझते गए हम, उसी प्रकार से हमने वैज्ञानिकों ने इसको माना, मनोवैज्ञानिकों ने। और लास्ट में फिर वही किशोरावस्था। तो अपनी लाइफ की सबसे डेंजरस, खतरनाक, क्योंकि सब काम इसी अवस्था में होने होते हैं, जो भी चीजें हैं आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। किशोरावस्था, वो तो शैले ने 3 बातें बताई, और रोस ने क्या किया, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। उसने कहा था कि जो उत्तर बाल्यावस्था है, यहाँ पे मैंने लिखी, और पूर्व बाल्यावस्था है, दोनों को जोड़ के उसने बाल्यावस्था बनाया था, लेकिन इसने तोड़ के इसको वो बना दिया। अब इसमें देखिए उसने क्या माना, उसने शैशवावस्था को 5 वर्ष तक माना था, लेकिन इसने कहा कि 1 से लेके 3 वर्ष की जो है वो शैशवावस्था होगी। उस रोस ने ये बात कह दी, और आगे कहा कि जो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक ये हमारी जो होगी वो अपनी पूर्व बाल्यावस्था होगी, ठीक है। प्रारंभिक भी बोल दिया जाता है इसको, पूर्व भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड भी बोल दिया जाता है इसको इंग्लिश के अंदर। तो ये सारी तमाम बातें हैं, ठीक है। इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था को उसने क्या माना कि 6 से लेकर के 12 वर्ष, इसमें कोई कटौती नहीं की, लेकिन शैशवावस्था में उसने पूर्व बाल्यावस्था को डिवाइड कर लिया, उसने ऐसा मान लिया। बात तो एज की करेंगे, ठीक है। ये हर कोई अलग अलग मान रहा है आपकी, ठीक है, हर लोग अलग मानेगा। ये सारी चीजें किशोर अवस्था में किसी ने कोई कटौती नहीं की, और उसको उसने क्या किया, 12 से 18 वर्ष मान लिया। मैं आशा करता हूं आपके 2 तो याद हो चुके होंगे, रोस और शैले। रोस और शैले आपके याद हो चुके होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 2 भी लिख देंगे तब भी ठीक है ना। और ऐसे 1-2 और बता देता हूं। रूच हुए हैं, एक रूच का नाम आपने जरूर सुना होगा, वैसे डिफिकल्ट है, कई बार नहीं सुनने में आता, लेकिन रोस और शैले आपके पक्का याद हो गए होंगे और आपने करने भी, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूच का, जैसे मैं रूच को देखो भाई, रूच का जो होता है ना, जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता, यानी कि वो क्या होता है, वो भ्रूण रूप में होता है, तो उसने भ्रूण रूप में उसकी व्याख्या की है, ठीक है। अलग अलग रूप से बांटा है रूच ने तो, लेकिन इतना याद कर लिया, 2 याद कर लीजिए, 2 बहुत काफी हो जाएंगे आपके लिए। तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हम पढ़ रहे हैं। इतने सारे मनोवैज्ञानिकों की बात अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि किसको सही मानने किसको नहीं मानने, सब सही हैं, सब ठीक है, लेकिन फिर भी उस स्टडी के बेसिस के ऊपर हम मान सकते हैं कि जो बाल्य अवस्था है या फिर अलग अलग अवस्थाएं हैं, वो सभी महत्वपूर्ण हैं, अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है, सब ने अपने सिद्धांत दिए हैं। आगे इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं हमारे पास, जैसे जीन पियाजे बड़ा नाम रहेगा इसके अंदर, वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, सिद्धांतों को भी पढ़ने के प्रयास करेंगे। पर आज हमें यहाँ पे एक चीज पढ़ने की जरूरत है, वो क्या है कि विकास की अवस्थाएं क्या हैं, यानी कि अलग अलग स्टेजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार का क्या होता है, विकास होता है। तो एक जन्म से या जन्म से पहले से लेकर के जब भ्रूण बनता है, ठीक है ना, जब निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है, ओवम और
जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है, वहां से शुरू हो जाता है चीजें, वहां से लेकर के, और विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों को हम कैसे मानेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि विकास जो है वो पहली अवस्था वो होती है जन्म से पहले की अवस्था, जन्म से पहले की। आप नोट बना लीजिए, नोट्स लिख लीजिए, ये जैसा मैं लिखवा रहा हूं अगर ऐसा आप पेपर में लिख देंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो जन्म से पहले की अवस्था, जन्म से पहले की अवस्था। अब इसके अंदर देखिए हम क्या पढ़ते हैं, जन्म से पहले यानी कि जब तक जन्म नहीं होता, ठीक है। अब इसके बारे में आजकल टिप्पणी कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल का जो इन्वायरमेंट देखते हैं हम, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, हमें पता लगता है कि बच्चे का जन्म जो है वो 7 महीने में ही हो जाता है, बच्चे का जन्म 8 महीने में भी हो रहा है, बच्चे का 9 महीने में भी हो रहा है, लेकिन हम एवरेज मानते हैं इसको कि 9 महीने। किसी ने कहा कि 250 से 300 दिन का समय अंड बनाने में लगेगा, वो सारी तमाम बातें साइंटिफिक हो गई, ठीक है। लेकिन है ये सब्जेक्ट ऐसा ही कि जिसको आप सिर्फ आप 6 प्रकार इसके पढ़ेंगे, यहाँ पे 6 प्रकार में ये सारा कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। और जन्म से पहले की जो अवस्था होती है वो अवस्था होती है गर्भ धारण से लेकर के, यानी कि क्या होता है जब माता का, देखिए इसके अंदर बताता हूं मैं, आप माता से मिलेगा क्या, रजकण। ये आप हिंदी वाले इसको याद कर लें भाई, हिंदी में बड़ी तकलीफ आती है, ठीक है। रजकण, रजकण डिंब, रजकण डिंब, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओवम, ठीक है, ओवम, इंग्लिश में बोल देंगे ओवम, रजकण डिंब, ठीक है, हिंदी में हो जाएगा। और पिता का होता है शुक्राणु, और पिता का क्या होता है, पिता से मिलता है शुक्राणु। और इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, इंग्लिश में बोल देंगे स्पर्म, स्पर्म, ठीक है, इंग्लिश में बोल देंगे स्पर्म। रजकण मिलेगा माता से और शुक्राणु मिलेगा पिता से, यानी कि ओवम और स्पर्म, इन दोनों से मिलके क्या होगा, ये दोनों जब निषेचन की क्रिया करेंगे, किसकी, निषेचन की, निषेचन की क्रिया करेंगे, तभी से विकास की प्रक्रिया जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी स्टार्ट। यानी कि जन्म से पहले, जन्म लेने से पहले कैसे विकास हो रहा है, जब क्या होता है कि जन्म से पूर्व की अवस्था भी इसको बोलते हैं, आप आगे भी लिख लीजिए, जन्म से पूर्व की अवस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था भी इसको बोला जाता है। इतनी बात शायद आपके क्लियर हो चुकी होगी कि जन्म से पहले का मतलब क्या बता रहा हूं, कि जब निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि माता से क्या मिलता है, रजकण, और पिता के शुक्राणु से निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये प्रक्रिया जब हो जाती है तो विकास होता है, और विकास से क्या बनता है, फिर बनता आपका, इन्हीं से बनता आगे भ्रूण। क्या बनता है, भ्रूण बन जाता है, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण बन जाता है। और कई बार क्या होता है, जब ये भ्रूण रहता है तो लिंग जांच करवा ली जाती है, ठीक है, बड़ा ही निंदनीय कार्य होता है, अपराध है, ये कानूनी अपराध है, लिंग जांच करवा लेते हैं। और लिंग जांच करवाने से अगर पता लग जाता है कि लड़की है तो उसको या तो स्टार्टिंग के अंदर ही, जब ये इसका समय रहता है, ठीक है, समय रहता है इसका, इसको बोलते हैं बीजा अवस्था। जब गर्भधारण होता है, गर्भधारण होता है, गर्भ को धारण कर लिया जाता है, गर्भधारण से लेकर के 2 सप्ताह तक का समय रहता है, और इसको नष्ट वहां पे करते हैं करने वाले, ठीक है, लिंग जांच करवा लेते हैं। तो बाद में वो भ्रूण जब बन जाता है पूरा, तो उसकी हत्या हो जाती है पेट के अंदर ही,
हत्या करवा देते हैं और इसीलिए बोला जाता है कि भ्रूण हत्या। वो भ्रूण ये है कि माता से क्या मिलता है, माता के रजकण और पिता के शुक्राणु से मिलकर निषेचन की क्रिया होती है, आपस में अंतः क्रिया जब निषेचन की क्रिया करते हैं तब गर्भ धारण होता है। और इस गर्भ धारण का समय क्या रहता है, 2 सप्ताह। ठीक है, जब गर्भ धारण का समय होता है तो इसको बीजावस्था भी कहते हैं। गर्भ धारण जब कर लिया जाता है उससे 2 सप्ताह का समय रहता है, यानी कि गर्भ धारण से 2 सप्ताह तक का समय रहता है, इसको बोलते हैं बीजावस्था बोलते हैं। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये बात आपको शायद क्लियर होगी कि जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है। अब इसके भी 3 पार्ट आपने करने हैं। जैसे मैंने बोला कि डिंब अवस्था, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिंब अवस्था, जो अभी मैंने बताया। इसके अंतर्गत 3 अवस्थाएं आती हैं। जन्म से पहले क्या होगा, सबसे पहले डिंब बनेगा, और डिंब को ही हम क्या कह रहे हैं भाई, डिंब को तो ही हम कह रहे हैं बीज अवस्था। और बीज बनने से क्या अर्थ है, बीज बनने से वही अर्थ है कि माता से रजकण और पिता से शुक्राणु लेकर के निषेचन की क्रिया होती है और गर्भ धारण होता है। और ये बीजावस्था जो होती है वो चलती है 0 से 2 सप्ताह। 0 से 2 सप्ताह, 0 मतलब क्यों, जब गर्भ धारण होता है 0। ठीक है, तो गर्भ धारण से 0 भी 0 की बजाय आप लिखेंगे ना क्या कि गर्भ धारण से लेकर के 2 सप्ताह का समय होता है, जिसको बोलते हैं डिंब अवस्था। क्या बोलते हैं, डिंब अवस्था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाइए। दूसरे नंबर पे हम इसी में बात करेंगे, तब फिर उसके बाद बनता है हमारा भ्रूण। तो इसको बोलते हैं फिर भ्रूण अवस्था, इसी को बोलते हैं भ्रूण अवस्था। तो भ्रूण अवस्था में क्या होता है, 2 से लेके फिर देखो 2, इसमें क्या होता है, जब समय निकल जाता है 2 सप्ताह तक तो वो डिंब बनेगा, यानी कि बीजावस्था रहेगी। जैसे जैसे समय हो गया बीज का निकल जाएगा, तो 2 महीने से लेकर के जब 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने से 8 महीने का समय रहता है, 8 महीने का समय, 8 महीने का समय इसमें लगता है। देखो भ्रूण अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह तक क्या चलेगा, 2 सप्ताह तक रहेगी आपकी डिंब अवस्था। उसके बाद 2 महीने से लेकर के 2 महीने से 8 जो महीना है, 8 महीने का समय रहेगा, वो रहेगा आपका भ्रूण अवस्था। उसके बाद गर्भाशय शिशु अवस्था रहेगी, यानी कि आपका जो वो भ्रूण है वो पूरा शिशु बन जाएगा। और इसकी अवस्था जो होगी वो 8 सप्ताह की रहेगी। ठीक है, 8 सप्ताह की रहेगी, और इसको बोलेंगे गर्भाशय, यानी कि गर्भ के अंदर गर्भाशय शिशु अवस्था, यानी कि जो आपका भ्रूण है वो पूरा का पूरा जो है वो शिशु बन चुका है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 8 महीने का तो लगेगा समय, 8 महीने का समय लगेगा, 8 महीने का तो समय लगेगा। और दूसरी बात क्या होगी, 8 महीने का समय लगेगा, लेकिन जो आंतरिक अंग होंगे, उसके आंतरिक अंग होंगे शिशु के, वो बनने शुरू होंगे, आंतरिक अंगों का विकास होगा। और ये प्रक्रिया जो चलती रहेगी जब तक उसका जन्म नहीं होगा, यानी कि जन्म तक। ठीक है ना। तो वैसे तो 8 महीने लिख दिया भाई, 8 सप्ताह। ठीक है, वैसे तो 8 सप्ताह का समय होता है, 8 सप्ताह का समय इसमें लगता है गर्भाशय शिशु अवस्था। जो इसके अंतर्गत ये 3 अवस्थाएं आती हैं। पहली जो हमारी अवस्था है, यानी कि जन्म से पहले की अवस्था जो होती है, इसमें 8 सप्ताह का समय लगता है, और आंतरिक अंगों का इसमें क्या होता है, विकास होता है। एक आंतरिक अंगों का भी होता है और बाह्य अंगों का भी होता है। ठीक है, तो बाहर के जो है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अंगों का विकास इसमें होता है। और ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं हमारी, ठीक है ना, बच्चा महसूस करने लगता है सारी चीजें गर्भ के अंदर। ठीक है, वो खुश भी होगा, वो लातें भी मारेगा, वो इधर उधर, वो सारी चीजें आप इसके बारे में और विस्तार से जान सकते हैं। ठीक है, तो जन्म तक ये प्रक्रिया फिर चलती रहती है, और आंतरिक बाह्य अंगों का विकास होता है। 8 सप्ताह का इसमें समय लगता है। ठीक है, ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है, ज्ञान इंद्रियों का विकास इसमें
होता है। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार और इस वीडियो में। ये हमारी पहली स्टेज जो होती है जन्म से पहले की अवस्था, आपको ये क्लियर हो गई होगी कि पहले डिंब बनता है, किस प्रकार से डिंब अवस्था में, जिसको बीजावस्था भी कह रहे हैं, 2 सप्ताह तक समय इसका होता है। उसके बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण अवस्था रहती है 2 महीने से लेकर के 8 महीने का समय लगता है, और आंतरिक बाह्य अंगों का इसमें विकास होता है। और एक जब जो शिशु है यानी कि जो बच्चा है, वो भ्रूण जो बन रहा है, वो मानव के आकार की जो आकृति होती है, मानव जैसी आकृति वो प्राप्त कर लेता है ना, मानव की आकृति प्राप्त कर लेता है इस काल के अंदर, मानव रूप धारण कर लेता है। तो इसकी खासियत क्या हो जाएगी कि मानव रूप क्या कर लेता है, मानव रूप इसमें धारण कर लेता है, वो मानव रूप धारण कर लेता है। तो आई होप आपके ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो भ्रूण अवस्था यानी कि 2 से 8 महीने का समय रहेगा, मानव रूप लगभग धारण कर लेगा, आंतरिक बाह्य अंग उसके जो हैं वो विकसित हो जाएंगे। उसके बाद गर्भाशय शिशु अवस्था 8 सप्ताह का समय होता है, आंतरिक बाह्य अंग दोनों प्रकार के अंग इसमें विकसित हो जाते हैं और ज्ञान इंद्रियों का विकास हो जाता है, और ये प्रक्रिया जन्म तक चलती रहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जन्म से पहले की अवस्था इस प्रकार की होती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर, पहली स्टेज जो है वो क्लियर कि जन्म से पहले की अवस्था। और जन्म से पहले की अवस्था लगभग 9 महीने का समय इसमें होता है। तो 9 यहाँ लिख देते हैं, 9 माह का समय इसमें रहता है। ठीक है, तो ये हो गई कि जन्म से पूर्व की अवस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था या फिर जन्म से पहले की अवस्था, बात एक ही है। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हमारी दूसरी अवस्था, शैशव अवस्था। दूसरी अवस्था पे चलते हैं, शैशव अवस्था, शैशवावस्था। अब इसका समय क्या माना जाता है, इसका समय माना जाता है जन्म से लेके 2 वर्ष, यानी कि उसकी उम्र के 0 से 2 वर्ष। 0 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जन्म। ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष का समय किसका कहलाता है, ये होता है शैशव अवस्था। इसमें बच्चा शिशु होता है, ठीक है, अपने शिशु काल में होता है। और एक गुडेनफ नाम याद कर लीजिए, गुडेनफ मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि जितना भी बच्चा जो है ना, सारी तमाम उम्र में अपना जो है मानसिक विकास का होता है। एक व्यक्ति का मानसिक विकास, व्यक्ति का जो मानसिक विकास उसकी तमाम उम्र में होता है ना, उतना उसका आधा कर लीजिए, उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। जितना दिमाग उस सारे उम्र में आएगा, यानी कि देशी भाषा में समझिए, जितना दिमाग, जितना इंटेलिजेंट वो सारी उम्र में होगा, उसका आधा तो वो 3 वर्ष में हो जाता है। ठीक है, ये बात किसने कही, ये बात गुडेनफ ने कही थी। ठीक है, गुडेनफ जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो हुए। तो 0 से 2 वर्ष मानते हैं हम इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, शिशु ने जन्म ले लिया और जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 2 सप्ताह तक तो क्या होगा कि जैसे ही जन्म लिया, पहले तो बच्चा आंखें भी नहीं खोलता है ना, वो जैसे ही बाहर आया है उसको कपड़े में लपेट लिया जाता है। आपको पता ही है सारा, है ना। अगर आपने देखा है, नहीं देखा तो आप पूछ लीजिएगा अपने बड़ों से। ठीक है, पूछ लीजिएगा अगर पता नहीं है तो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जब जन्म लेता है बच्चा, तो उस नए वातावरण में, जब बाहरी वातावरण में आता है, आंतरिक वातावरण उसका कुछ और रहता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर के वातावरण में आता है, उसको लपेट लिया जाता है, उसको दिखाया भी नहीं जाता है वो सारी चीजें, आंखें नहीं खोलता वो। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा होता है। और 2 सप्ताह 2 हफ्ते लगते हैं उसको इस बाहरी वातावरण के साथ अपनी जो सामंजस्यता स्थापित करने के लिए, अपने सामंजस्य उनको उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए उसको 2 सप्ताह का समय लगता है। और 2 सप्ताह तक कोई तेज गति से उसमें विकास नहीं हो रहा होता। लेकिन जैसे ही तीसरा सप्ताह शुरू होता है, 2 सप्ताह के बाद
2 सप्ताह के बाद क्या होता है, विकास की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। विकास की जो गति है वो तीव्र हो जाती है। ठीक है, 2 सप्ताह के बाद क्या होगा, विकास की गति तीव्र हो जाएगी, बड़ी तेज गति से वो क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है ना। और इसी अवधि में यानी कि 0 से 2 वर्ष, आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। ठीक है, वैसे पढ़ना बहुत पड़ता है और अपने अध्ययन के आधार पे ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये नहीं है कि जो चीजें हैं वो ऐसे ही हैं, ऐसे नहीं है भाई। जैसा जितना आपको लिखने की जरूरत है उतना मैं बता रहा हूं, नहीं वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह का समय लगेगा सामंजस्य स्थापित करने में जन्म से लेकर के, लेकिन जब जैसे तीसरा सप्ताह होगा 2 सप्ताह के बाद, उसके विकास में जो गति होगी उसमें तीव्रता आएगी, और तीव्रता आने से क्या होगा, जो उसका संवेग है, मैंने पढ़ाया आपको पहले ही, संवेगात्मक विकास, संवेग में भी वृद्धि होगी, विकास में संवेगात्मक विकास उसका होगा। उसके बाद जो मांसपेशियां जो उसकी हैं, मांसपेशिया कौशल भी ठीक ठाक हो जाएगा उसका। ठीक है, बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें उसमें बदलाव जो हैं वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीजें हैं। 2 वर्ष तक आते आते वो स्वयं बैठने सीख जाएगा। ठीक है, बैठना उसको आ जाएगा, एक जगह पे बैठा रहता है बच्चा, आपने देखा होगा, बैठना सीख जाएगा। 0 से 2 वर्ष इनके इसी शैशवावस्था में क्या सीख जाएगा, वो बैठना सीख जाएगा। स्वयं उठना भी सीख जाएगा, अपने आप से उठ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, चलना, कुछ बच्चे सीख लेते हैं ना, चलना भी आ जाएगा उसको, चलना। और अपने ही कुछ ऐसी चीजें उसके सामने जो है वो गिरा देते हैं हम, या रख देते हैं, या उसको कुछ खिलौने दे देते हैं, तो उनके साथ वो अपने आप खेलना सीख जाए, तो कुछ न कुछ वो खेलना सीख जाएगा। तो ये सारी जो क्रियात्मक गतिविधि हैं उसके साथ होंगी। वो बैठना सीखेगा, वो स्वयं उठना भी सीखेगा, स्वयं से चलना भी सीखेगा, खेलना भी सीखेगा। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, वो ऐसी क्रियाएं शुरू कर देता है। कई बार क्या होता है, हम उसको कुछ सहारा स्पोर्ट दे देते हैं ना, स्पोर्ट जैसे कोई ऐसे खिलौने दे दिए जिसके सहारे वो चल सके। ठीक है, और कई बार देखोगे पहले तो रैंक के चलता है, घुटनों के बल चलता है पहले तो वो, लेकिन फिर धीरे धीरे वो स्वयं से तो क्या हुआ, उसकी मांसपेशियों में तो कुछ विकास हुआ है ना, मांसपेशियों में वृद्धि हुई है उसकी। ठीक है, मांसपेशियां स्ट्रांग हुई हैं अब धीरे धीरे। तो 2 वर्ष तक शैशवावस्था रहती है और ये सारी चीजें वो सीख लेता है। आप भली भांति इसको जानते होंगे। 2-4 बातें आप अपने पास से भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप एक बच्चे को आधार मान के करेंगे, और बच्चे को हम जो भी देख के लिखेंगे तो वो बिल्कुल ही साइंटिफिक होगा। ठीक है, लेकिन अपनी बात तर्क के साथ रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है, बेटर रहता है। तो ऐसे हवा में तीर चलाने से फायदा भी नहीं होता। आपके पास आपकी बात रखने के लिए तर्क होने चाहिए। आप तर्क के साथ बात रखेंगे तो काफी मदद आपको मिलेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, और बाल्यावस्था 2 प्रकार की हम मान के चले हैं। ठीक है, क्योंकि सामान्य अध्ययन के बाद जब चीजें ठीक ठाक हो हम पढ़ लेते हैं, तब हमें ध्यान में आता है कि 2 अवस्थाएं मान के चलते हैं, और विकास की अवस्थाएं भी 6 ही हैं, और 6 इसीलिए हैं क्योंकि उसमें 3 नंबर पे बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था मान लिया गया है। पूर्व बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड भी कहते हैं इसको। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इस इंग्लिश में लिख देता हूं, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड भी कहते हैं, आप समझ लेना, इसे अर्ली CH इनके चाइल्डहुड पीरियड। उसके बाद प्री गैंग एज भी कहते हैं इसको, प्री गैंग एज भी कहते हैं इसको। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं भाई वो देख लेना है ना। पूर्व बाल्यावस्था को अर्ली चाइल्डहुड पीरियड भी कहते हैं, प्री गैंग एज पीरियड भी कहते हैं। इसको प्ले एज भी कहते हैं, प्ले एज खेलने की उम्र भी कहते हैं। ठीक है, प्ले एज भी होती है, ऐसा कुछ मान सकते हैं आप। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ऐसा मान लें, लेकिन पूरा मतलब पहले बाल्यावस्था माने बाल्यावस्था में जो चीजें सीखनी चाहिए वो बच्चा पहले ही सीख ले,
कुछ कुछ पहले सीख ले तो पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था से भी पहले की अवस्था जो लगभग बाल्यावस्था जैसी ही है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसमें हम कोई अलग से चीजें पढ़ते हैं 2 से लेकर के समय जरूरी है भाई, अगर आपने चीजें सीखनी है तो समय याद रखना बड़ा जरूरी है। लास्ट में हम इस वीडियो के चार्ट भी बनाएंगे, उस चार्ट से आपको बहुत मदद मिलेगी। 2 वर्ष से 6 या 7 वर्ष, 2 वर्ष से लेकर के, क्योंकि 2 वर्ष तक हमने शैशवावस्था में पढ़ लिया है, और 2 वर्ष से लेकर के 6 या 7 वर्ष तक, 6 या 7 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, और 6 से 12 फिर आगे पढ़ेंगे, हम जिक्र करेंगे उसके बारे में। ठीक है, 10 या 11 वर्ष तक होगी वो उत्तर बाल्यावस्था होगी। 2 वर्ष से लेकर 6-7 वर्ष तक की आयु पूर्व बाल्यावस्था होती है। इसके अंदर हम ज्यादा नहीं करेंगे। इसमें भी जो विकास की गति होती है, विकास की जो गति है वो तीव्र होती है, बड़ी तेज गति से विकास हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने बोला जैसे प्री गैंग एज यानी कि मतलब वो समझ जाता है, वो सारी चीजें समझ जाता है। एक बात, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, तीव्र गति उसमें थी, विकास की गति जो है वो सामान्य रहती है, तीव्रता नहीं होती उस गति में। ठीक है, ये गलती हो गई यहाँ पे, सॉरी, इसके लिए माफी चाहूंगा। और विकास की गति क्या रहती है? फिर सामान्य रहती है, बड़ी तेज गति से नहीं हो रहा था, क्योंकि देखिए 2 वर्ष से लेकर 6-7 साल का बच्चा बड़ी सामान्य गति के साथ विकसित होता है, उसमें कोई भी इतनी तेज गति से जो है विकास की प्रक्रिया उसमें नहीं चलती। ठीक है, तो 2 वर्ष से 6-7 वर्ष की एज को आप बच्चे को ध्यान में रख के बात सोचिए अपने माइंड में। तो विकास की गति सामान्य रहेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, वो अपने दोस्त बनाना शुरू करेगा। अब वो थोड़ा बाहर निकलना शुरू करेगा, कुछ उसके मित्र मंडली उसके साथ होगी, जिनके साथ वो खेलता हुआ नजर आएगा आपको बच्चा, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इनके साथ जाना है या नहीं जाना है। अगर उसका मन लग रहा है उनके साथ खेलने में, वो दोस्त बनाएगा, अपने नन्हे नन्हे दोस्त बनाएगा, है ना, इधर उधर जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये लड़का है या लड़की है, उसको सिर्फ खेलने से मतलब होता है। ठीक है, तो जब क्रियाएं उसकी हम लिखेंगे तो वो खेलना पसंद करेगा। ठीक है, कूदना पसंद करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। और एक बड़ी चीज देखो, मित्र मंडली इनके दोस्त बनाना शुरू करेगा वो, एक बात यहाँ पे लिख लीजिए आप, दोस्त बनाना शुरू करेगा, उसकी क्रियाएं बढ़ जाएंगी। गेंद फेंकना जैसे एक क्रिया हो गई, ऐसी ऐसी क्रियाएं करेगा जिसके अंदर वो दौड़ सके। ठीक है, यानी कि दौड़ना। ठीक है, और 5-3-4 आजकल तो 4 वर्ष के बच्चे, 3 वर्ष के बच्चे स्कूलों में जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो स्कूल में भी जाना शुरू करेगा, प्ले स्कूल में जाएगा या छोटी कक्षाओं में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर हो जाएंगी। चलता चलता किसी भी चीज को ऐसे ठोकर मारने लगेगा, ठोकर मारना, ये सारी आदत है उसकी। ठीक है, जो अभी डेवलप हो रही है उसके अंदर, ये बदलाव जो आ रहे हैं, ये विकास जो उसके अंदर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसको अंदाजा हो रहा है कि मुझे यहां से इसको ऐसे मारना है। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर हो रही हैं। उसके बाद क्या होता है, जो बच्चे सीखते हैं इस एज में, वो क्या होता है, वो होता है भाषा को समझने लगते हैं। अब बच्चा, अब भाषा के कुछ कुछ शब्द, जैसे अब 2 वर्ष से आगे बढ़ो भाई, 2 वर्ष का बच्चा 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, तो सामान्य वही भाषा जो उसके क्षेत्र में, बाद में, लेकिन उसके परिवार में पहले, जो उसके परिवार में, जो उसके आसपास जो भाषा बोली जा रही है, बच्चा उसी का अनुकरण करेगा, बच्चा उसी को सीखेगा। पहले कुछ वर्ड सीखना शुरू करेगा वो, फिर धीरे धीरे जो वयस्कों की भाषा है, अब 5 से 6-7 वर्ष तक आता बच्चा वो वयस्कों की भाषा सीख लेगा। तो इसमें बड़ा रोल रहता है भाषा सीखने का। भाषा भी वो सीख लेगा, उसकी ध्यान रहेगा। जब वो भाषा सीख लेगा, जब उसको बोलना आएगा, जब वो चीजें सीख लेगा, तो वो एक बात शुरू करेगा जिसको हम बोलते हैं, और ये बड़ा ही विचित्र बदलाव देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना, अब बच्चा प्रश्न पूछना शुरू कर देगा। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि बेटा ये चीज लाओ, वो पूछे क्यों, क्या करोगे आप इसका, ठीक है, क्या करना है इसका,
क्यों लेके आऊं, तो वो क्यों, क्या, कब, कहाँ, ऐसे ये सारे प्रश्न पूछना शुरू कर देगा बच्चा इस एज के अंदर। जो पूर्व बाल्यावस्था होगी प्रश्न पूछना भी शुरू कर देगा, और जब हम उससे कोई प्रश्न पूछेंगे तब वो उत्तर देना भी शुरू कर देगा। ठीक है, हम कहेंगे बेटा आपका पापा का नाम बताना, तो वो बताएगा। ठीक है, तो प्रश्नों के उत्तर देना भी, कहाँ गए थे, मैं वहां गया था, ये छोटे 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 प्रश्नों के उत्तर पूछना और उत्तर देना वो शुरू कर देगा। तो इसलिए प्रश्न पूछना और उत्तर देना इस अवस्था में शुरू कर देता है, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने पूर्व बाल्यावस्था। यानी जो चीजें बाल्यावस्था में आती हैं वो धीरे धीरे, देखो जब जीन पियाजे को पढ़ेंगे ना, एक बात उसमें बड़ी अच्छी मेरे को लगती है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसने एक बात कही थी कि कोई भी अवस्था है ना, वो केवल एक अवस्था नहीं है, वो पिछली अवस्था का परिणाम है। यानी कि जो आगे आने वाली अवस्था है वो पिछली अवस्था से जुड़ी हुई है। तो ऐसा जो बाल्यावस्था आएगी, ठीक है, बाल्यावस्था तो दोनों ही है, टोटल दोनों का सम बाल्यावस्था है, लेकिन एक थोड़ी पहले की और एक थोड़ी मैच्योरिटी वाली, थोड़ी बड़ी उससे। ठीक है, तो प्रश्न पूछना, जवाब देना, विकास की गति सामान्य रहेगी, दोस्त बनाएगा, गेंद फेंकना, दौड़ना, ठोकर मारना, पढ़ना, ये सारे काम उसके शुरू हो जाएंगे। भाषा वो सीख जाएगा, भाषा सीख जाएगा तो प्रश्न पूछेगा और उत्तर भी देगा। ये सारी बातें आप पूर्व बाल्यावस्था में लिख देंगे, 2 से 6 या 7 वर्ष की। अगर आपने लिखना है तो आप लिख लीजिए साथ। उसके बाद हम जिक्र करते हैं भाई उत्तर बाल्यावस्था का। आपकी 4 नंबर की अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन 6 की 6 अवस्थाएं मैं एक ही वीडियो लेक्चर में आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। तो आप इसको ज्यादा जो है पैनिक इसके लिए ना हो, क्योंकि कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, वीडियो कितना लंबा है या छोटा है उसकी तरफ नहीं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो कृपया करके आप शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत इसमें आभार व्यक्त करूंगा मैं। चलिए आगे, उत्तर बाल्यावस्था। अब देखो 6 से 7 वर्ष तो हमने पीछे पढ़ ली पूर्व में, और 6 या 7 वर्ष से लेकर के 10 या 11 वर्ष, इस लाइन को लिख लीजिए। 6 या 7 वर्ष से लेकर 10 या 11 वर्ष की आयु क्या कहलाएगी? वो अवस्था कहलाएगी हमारी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्य अवस्था, यानी कि जिसको इंग्लिश में अगर मैं नाम लेना चाहूं तो इसको नाम लेंगे लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड पीरियड जिसको हम बोले, या स्टेज, इसको ऐसा बोल सकते हैं, पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेज भी बोल सकते हैं। तो ये उत्तर बाल्य जो अवस्था होगी ये आपकी 6 या 7 वर्ष से लेकर के 10 या 11 वर्ष तक की रहेगी। ठीक है, इसके ऊपर आप ये लाइन जो है बड़े केयरफुली इसको नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, बालक के अंदर, नंबर 1 बात, बालक के अंदर, बालक या बालक के अंदर नहीं, बालक में आत्मविश्वास आ जाता है। कोई भी काम वो खुद से करने की कोशिश करने लगता है। उसको पता है मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अपना काम कर सकता हूं, मुझे आपके सहयोग की कोई जरूरत नहीं है, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, मेरे अंदर इतना, मैं खुद इतना आत्मनिर्भर बन चुका हूं। आत्मविश्वास उसके अंदर आ जाता है, ये कि मैं खुद से कर सकता हूं। ठीक है, तो आत्मविश्वास आ जाता है और विभिन्न चीजें वो सीख जाता है। कुछ कौशल, कुछ स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं इस समय के अंदर। एक बात तो ये हो गई कि आत्मविश्वास आ जाता है, बालक में आत्मविश्वास आ जाता है इस अवस्था के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए बड़ी बात इसमें क्या है कि बालक का समाजीकरण इसमें होता है। बालक का समाजीकरण होता है। बालक का समाजीकरण कैसे भाई, कैसे, मतलब इस बात को आप कैसे समझिए। अब बच्चा क्या है, हमने क्या पढ़ा था पिछले इसमें जो पॉइंट था हमारा कि पूर्व बाल्यावस्था, उसके अंदर वो क्या था, प्री गैंग एज था, लेकिन यहां पे आके वो फुली गैंग एज हो जाती है। ठीक है, फुली गैंग एज मतलब अब उसकी जो दोस्ती मित्रता है ना इतनी गूढ़ी हो जाती है, वो अपने दोस्तों के लिए लड़ता है। मतलब मुझे तो इसी बेंच पे बैठना, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त का बेंच है, मैं तो उसी के पास ही बैठूंगा। अगर मेरा दोस्त आगे बैठा तो मैं आगे बैठूंगा, और वो पीछे बैठा तो पीछे बैठूंगा। और दुश्मनी ऐसी कि दोस्त की दुश्मनी है तो उसकी भी दुश्मनी। ठीक है, जाएंगे खेलेंगे इकट्ठे, इतनी तगड़ी वहां पे उनकी दोस्ती, प्रेम प्यार हो जाता है आपस में बच्चों का। ठीक है, अपना ही एक ग्रुप में चलते हैं। ठीक है, और किसी से उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाता है
प्योरली वो गैंग एज में होता है। और समाजीकरण, कभी दूर रहता है तो उसके घर जाना, कभी इधर जाना, कभी दूर दराज में खेलने गए, ठीक है। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें समझता है, फिर समाज में जब जाते हैं वो बच्चे तो समझते हैं इस एरिया में, ठीक है। और इस एज में तो विद्यालय में जाना शुरू कर देता है, विद्यालय शुरू हो जाता है उसका, ठीक है। स्कूल शुरू, अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। जो कि त्यों लिखना चाहें तो थोड़ा सा इसको ठीक करके लिख लीजिएगा कि विद्यालय जाना प्रारंभ हो जाता है, विद्यालय में जाना प्रारंभ हो जाता है। विद्यालय यानी कि स्कूल शुरू कर देता है वो, स्कूल में अपने साथियों के मतलब उनके साथ रह करके वास्तविकता में जो है वो परिवर्तित या परिचित होने लगता है। एक बात हम कह देंगे, परिचित, जो रियलिटी है ना उससे वो परिचित होने लगता है, भाई ये कुछ सिस्टम है, ऐसा ऐसा ही है, बस जो भी उसके आसपास वातावरण रहेगा यानी कि समाज जैसा रहेगा उसके अंदर वो उसकी सच्चाई से जो है परिचित होने लगेगा, वास्तविकता से परिचित होने वो धीरे धीरे लगेगा। तो इस उम्र में बालक सीख रहा होता है, सारी चीजों को देख करके वो सारी आइडियाज अपने डेवलप कर रहा होता है, अपने विचार। वो देखो विचार शुरू से ही बनते हैं धीरे धीरे, कोई एकदम से नहीं होता कि मैं जैसे ही 20 साल को तब मेरे विचार बनेंगे, ऐसा नहीं होता। मैं जिस समाज में रहूंगा, जिस प्रकार के लोगों में रहूंगा, धीरे धीरे मेरे अंदर वो चीजें डेवलप होती रहेंगी, ठीक है। कोई एकदम से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये मानसिक विकास के अंतर्गत आती है जो मैं बात बता रहा हूं, और वो एकदम से नहीं होती, ठीक है। वो जिस प्रकार से बच्चा है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से समाज में रहता है, संगी साथियों के साथ रहता है, और विशेष उनके अंदर अगर कोई बात है, विशेष लगाव उस अपने दोस्तों के साथ उसका पाया जाता है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं, इनको ध्यान रखें। तो क्या होता है कि ग्रहणशीलता आ जाती है उसके स्वभाव में, मेन बात ये है ग्रहणशीलता, उसके स्वभाव में ग्रहणशीलता आ जाती है, क्योंकि वो देख के सीख रहा होता है, अपने अंदर अपने आइडियाज वो डेवलप कर रहा होता है उन सब चीजों को देख करके जो उसके सामने दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। तो ये जिस विचारधारा के लोगों में वो रहेगा वैसे ही विचारधारा उसकी भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये एकदम से डेवलप होने वाली चीज नहीं है। तो ग्रहणशीलता अधिक पाई जाती है, ग्रहण करना चाहता है, सर हर चीज को वो ग्रहण कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है। उसी के बाद पढ़ना लिखना, अपने साथियों के साथ प्यार करना, कूदना, ठीक है। और कंपटीशन की भावना जो है ना, प्रतियोगिता की भावना, प्रतियोगिता की भावना, प्रतियोगिता की भावना भी उसके अंदर इसी एज में आएगी। वो कंपैट करेगा अपने साथियों से, भाई ये आगे कैसे, ये खेल में इतना अच्छा, मैं क्यों नहीं, मैं इससे तेज दौड़ूंगा, मैं इससे ज्यादा पढ़ूंगा। बच्चे लड़ते हैं ना पढ़ने के लिए भी, मेरी इसने ये कर, मैं 1 मार्क्स क्यों काटा मेरा, हमारे साथ तो ऐसा होता है भाई, ठीक है। बच्चे आते हैं कि आपने मेरा 1 मार्क्स क्यों काटा, उसके ज्यादा क्यों दिए, ठीक है, आप मुझे भी दीजिए, ये ऐसा कुछ होता है। तो उस एज की बात है वो, जब बच्चा 10 से 11 साल का होता रहता है, ठीक है। छोटे जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनके साथ ये समस्याएं सामने वो फेस भी करते होंगे स्कूलों के अंदर, ठीक है। तो प्रतियोगिता की भावना इस एज के बच्चों में आ जाती है, उत्तर बाल्यावस्था में ये सारी चीजें होती रहती है, पढ़ना लिखना खेलना कूदना वो सारी चीजें सेम रहेंगी, बाल्यावस्था जो पूर्व की होती है उसके समान, ठीक है। आपने लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो रोक करके। उसके बाद हम चलते हैं अपनी 5वीं अवस्था की ओर। 5वीं अवस्था हमारी क्या कहती है, बड़ी खतरनाक अवस्था है, ठीक है। इस अवस्था में जो बच गया वो फिर कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, और इस अवस्था में अगर विकास नहीं हुआ तो वो कुछ नहीं बन पाएगा, ठीक है। विकास चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, आप बेटर समझ रहे हैं मैं किस दिशा में आपको लेके जाना चाहता हूं। किशोरावस्था बहुत ही मतलब एक तरीके से डेंजर अवस्था जिसको हम कहते हैं, ठीक है। देखो इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूं तो एडोलसेंस इसको कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, टू ग्रो मैच्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। टू ग्रो मैच्योरिटी यानी कि हिंदी वाले क्या समझेंगे भाई इसको, हिंदी वाले समझे टू ग्रो मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता
की ओर बढ़ना। चलो इन इंग्लिश में लिख, टू ग्रो मैच्योरिटी। इंग्लिश पे ध्यान मत देना भाई, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी पढ़ ले, लेकिन इंग्लिश को साथ में याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है परीक्षा के अंदर जब हम बैठते हैं तो हमारे हिंदी के वर्ड ज्यादातर स्किप हो जाते हैं, तो इंग्लिश के याद आ जाएंगे, तो तभी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर हिंदी के याद हैं तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो दोनों को फायदा होने वाला है। इसलिए जब भी पढ़ें दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए हमें, एक भूले तो दूसरी याद आ जाएगी, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है टू ग्रो मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो बच्चा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाता है इस एज के अंदर, और ये एज मानी जाती है 11-12 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष या 12 वर्ष से लेकर के, वो डिपेंड करता है, अलग अलग में अलग अलग रूप से होता है, लेकिन 11-12 वर्ष से लेकर के लगभग 21 वर्ष तक, लगभग 21 वर्ष बोला मैंने, ठीक है। कुछ में लेट तक होती रहती है ये सारे परिवर्तन हार्मोन्स की वजह से कैसे भी, लेकिन 18 से 21 मान सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। 18 से 21 वर्ष, 11-12 वर्ष से लेकर के 18 से 21 वर्ष तक, ठीक है, इसको मान सकते हैं। ये इसका टाइम पीरियड मैंने बता दिया आपको। अब इसके अंदर परिवर्तन क्या होते हैं ये हम सब जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, भारी आवाज होने लगती है, ठीक है। हार्मोन्स, हार्मोन में तीव्रता से विकास होता है, ठीक है। जननांग विकसित होते हैं, जननांग विकसित हो जाते हैं, ठीक है, जननांग विकसित हो जाते हैं। और क्या क्या बातें होती हैं भाई, ठीक है। और क्या इसमें हम कहेंगे कि जो परिवर्तन होते हैं, एक बड़ा परिवर्तन मैं आपको लिखवा देता हूं, विपरीत जो लिंग होता है, विपरीत लिंग जो होता है, लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। जैसे मेल फीमेल की तरफ और फीमेल मेल की तरफ, इनका आकर्षण बढ़ता है, मेल फीमेल की तरफ और फीमेल मेल की तरफ, उनका आपस में आकर्षण बढ़ता है, ठीक है। जननांग की जगह आप लिख लीजिए प्रजनन संस्थान, उसमें सारी चीजें आ गई, ठीक है, ये शब्द आप यूज करिएगा। तो 4 बातें तो मैंने बता दी, 4-5 आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। संवेदनशीलता बढ़ जाती है, चलो लिखवा देता हूं मैं आपको अभी तो, ठीक है, ये लिख लीजिए। किशोर अवस्था आप सब जानते हैं, इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत इसमें मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगती, लेकिन पढ़ लीजिएगा इसको जरूर, ठीक है। तनाव हो जाता है जब इतनी सारी तीव्र गति से जो है, मेनली हम बात करें तो प्रजनन संस्थान की, हमारे जननांगों में इतनी हम मतलब तनाव हमारे ऊपर बढ़ जाता है जब किशोर अवस्था में होता है, तनाव आता है, ठीक है, तनाव आता है। और क्या होता है, संवेदनशीलता बढ़ती है, संवेदनशील हो जाते हैं हम, संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। इनको पढ़ लीजिएगा आप, कोई बड़ी बात इसमें नहीं लगती, ठीक है। तो सबसे नाजुक अवस्था इसको माना जाता है, ठीक है, नाजुक अवस्था है, बना करके लिख दीजिएगा, नाजुक अवस्था, सबसे नाजुक अवस्था इसको माना जाता है। इसमें क्या करना चाहिए,
टीचर को, अध्यापक को क्या करना चाहिए और माता पिता को सही मार्गदर्शन किशोर अवस्था में बच्चे का करना चाहिए, क्योंकि वो अगर उस दिशा में कहीं गलत दिशा में मुड़ जाता है उस अवस्था के अंदर तो बड़ा भारी नुकसान बच्चे को भी होता है और उसके जो माता पिता होते हैं उनको तो होता ही है। इसलिए बड़ी नाजुक अवस्था होती है, बड़े संभाल करके उनको बातों में ये बात समझानी चाहिए और मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सही मार्ग निर्देशन उनका करना चाहिए। शर्माना नहीं चाहिए, शर्म की भावना नहीं रखनी चाहिए। उनके अंदर जो बदलाव हो रहे होते हैं उनसे मतलब आप तो परिचित होते हैं क्योंकि उस अवस्था से निकल के आ चुके होते हैं, तो इसलिए उनका साथ देना चाहिए और उसको सही गाइडेंस आपको जो है वो होनी चाहिए। एक इसमें बड़ी बात होती है, एक होती है कि फेमस होने के ना, एक अपनी पहचान चाहते हैं, मेरा नाम हो, मैं क्या हूं, मैं ये हूं, मैं बड़ा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, वाह वाह हो रही है चारों तरफ, +2 में टॉप कर दिया, ये 10th में टॉप कर दिया है। ये सारी चीजें उस एज में होती हैं, स्कूल का टॉपर है, वाह वाह क्या बात है। तो ये सारी चीजें यानी कि उसकी अपनी पहचान पाने की क्या होती है, इच्छा होती है, अपनी पहचान वह क्या है, ठीक है, लोग उसको किस नजरिए से देखें, ठीक है भाई, वाह वाह करें उसकी, ठीक है, नाम करें उसका, ठीक है, वो सारी चीजें इस अवस्था में होती हैं। तो आपको मैंने ये बताने की कोशिश इसमें की है। उसके बाद बात कर लेते हैं, हमारी लास्ट स्टेज है, लास्ट अवस्था है जिसको हम बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ावस्था, यानी कि प्रौढ़ अवस्था अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, एक में मिला के भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रौढ़ अलग लिख सकते हैं, अवस्था अलग लिख सकते हैं, या प्रौढ़ावस्था लिख सकते हैं, ये भी सही होगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको अडल्टहुड कहते हैं, अडल्टहुड इसको कह देते हैं, ठीक है। अडल्टहुड में 12 से लेकर के 12 से 40 वर्ष की जो एज होती है वो हमारी क्या होती है, वो अडल्टहुड यानी कि प्रौढ़ अवस्था होती है। इसमें लगभग तमाम अवस्थाओं से निकल के व्यक्ति जो है फुली मैच्योर्ड हो जाता है, ठीक है, फुली वो मतलब पूर्ण रूप से परिपक्व, जिसको हम बोलेंगे पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, परिपक्वता वो प्राप्त कर लेता है, ठीक है। वो सारी चीजें उतार चढ़ाव जीवन के वो देख के आ चुका होता है। और वही 12 से 40 नहीं लिखेंगे, इसके अंदर 21 से 40 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 21 वर्ष तक हमने किशोर अवस्था पढ़ ली है और 21 से 40 वर्ष तक की आयु जो है वो प्रौढ़ावस्था होती है, अडल्टहुड होती है, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति जो है वो सारे उतार चढ़ाव जीवन के देख चुका होता है और इसलिए उसको हर अवस्था का ज्ञान होता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो ये मैच्योरिटी वो जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, उसमें एज का भी कोई फैक्टर नहीं रहता, अपने विचारों से, सारी चीज़ों से, जीवन के अनुभव से वो पहले ही प्राप्त कर लेते हैं इन चीज़ों को, पूर्ण रूप से वो पहले ही परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाते हैं। और जिम्मेदारियां, कर्तव्य, ठीक है, जिम्मेदारी, कर्तव्यों का जो है वो जिम्मेदारी, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर रहती हैं कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अपनी मतलब इन सारी चीजों को जो है वो कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है, इन सब का भार उसके ऊपर बढ़ जाता है और इससे उसके जो है इसके लिए क्या मिलता है, पूर्ण परिवार का जो स्नेह भी उसे मिलता है। और जब पूर्ण परिवार उसके साथ होता है तो अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता बुजुर्ग जो उसके घर में हैं, ठीक है, उन सब के लिए वो काम करता है और जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है। और इस अवस्था को हम कह रहे हैं विकास की छठी अवस्था यानी कि प्रौढ़ अवस्था, जब व्यक्ति अपनी लास्ट स्टेज में होता है। देखिए इस उम्र में व्यक्ति झूठ बोलता है, वो कुछ भी काम करता है, लेकिन उन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है
और उसको पता होता है कि झूठ बोल करके अगर ये सारी चीजें चल रही हैं तो झूठ ही सही, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों का, कर्तव्यों का वो निर्वहन करता रहता है। मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है कि मैं संभाल लूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी 6 स्टेजेस हमने इनके बारे में चर्चा की। मैं आपको एक बार और लिख के यहाँ पे इनकी एज के साथ बता देता हूँ, और जल्दी जल्दी में स्पीड बढ़ा करके एक बार और इस वीडियो को देखेंगे तो आपके ये याद हो जाएंगी, और आप मेरे साथ बोल बोल के अब इसको लिखेंगे हम। पहली अवस्था क्या है? पहली अवस्था है जन्म से पूर्व की अवस्था, जब जन्म नहीं होता। और इसके अंतर्गत कितनी अवस्थाएं आती हैं? 3 अवस्थाएं आती हैं। दोबारा से फिर आप देख लेना एक बार, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको। दूसरी अवस्था आती है शैशवावस्था, ठीक है। उसके बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। उसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद आती है आपकी किशोर अवस्था, बड़ी नाजुक अवस्था। उसके बाद आती है आपकी प्रौढ़ावस्था। ये आपकी कब रहती है? ये आपकी रहती है डिंब से लेकर के, डिंब अवस्था, उसमें जो पहली अवस्था होती है डिंब से जन्म तक, ठीक है, जन्म तक। फिर ये जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष रहेगी। सॉरी, एक छोड़ गया। यहां से देखिए, जन्म से पूर्व यानी कि डिंब से जन्म तक। उसके बाद जन्म से 2 वर्ष तक, और फिर 2 वर्ष से 6 या 7 वर्ष। उसके बाद 6 या 7 वर्ष से 10 या 11 वर्ष तक। उसके बाद 10 या 11 वर्ष से 10 या 11 वर्ष से आपकी 18 से 21 वर्ष तक, ठीक है। 10 या 11 वर्ष से लेकर के 10 या 11 वर्ष से 18 या 18 से 21 वर्ष तक, ठीक है। 18 या 21, 18 से 21। प्रौढ़ अवस्था आपकी 21 से 40 वर्ष तक। और फिर उसके बाद आती है वृद्धावस्था, आती है एक, लेकिन उसको हम विकास की दृष्टि से नहीं देखते, ठीक है। 6 अवस्था ही हम यहाँ पे मानते हैं। वृद्धावस्था भी आती है जिसमें केवल एक इच्छा रह जाती है कि बस भगवान की ओर हो दे, यानी कि भगवान का नाम लें। आप देखते ही हैं फिर वो कुछ लाचार हो जाते हैं, कर भी नहीं सकते उस अवस्था में आकर के, ठीक है। 21 से 40 वर्ष तक ये 6 प्रकार की अवस्थाएं विकास की अवस्थाएं हैं आपके सिलेबस में। आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो काफी लंबा ये लेक्चर रहा, एक सेशन पूरा रहा, ठीक है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको बार बार देखते हैं, और बार बार देखने की जरूरत नहीं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आपसे आग्रह रहेगा मेरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, औरों को भी बोलें कि आप चैनल से जुड़िए और पढ़िए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।